सर आप सोच रहे हो कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना है, लेकिन जैसे ही आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला और जैसे ही किसी स्टॉक को बाय या फिर शॉर्ट सेल किया, आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं। चाहे आपका डीमैट अकाउंट कौन-सा भी हो सकता है, चाहे वो धन हो, धन में भी आपके सामने 2 ऑप्शन आते हैं, मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर। ज़ेरोधा हो, ज़ेरोधा में भी आप यहाँ पर देखो लिमिट ऑर्डर है, जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करोगे आपके सामने मार्केट ऑर्डर आ जाएगा। आप स्टॉक्स में देख लो यहाँ पर मार्केट एंड लिमिट ऑर्डर दोनों हैं। एंड आप एंजल वन में भी देख सकते हो कि लिमिट ऑर्डर एंड मार्केट ऑर्डर दोनों आपके सामने है। तो आपको किसी भी शेयर को बाय या फिर शॉर्ट सेल करना है तो आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना ही होगा, क्योंकि इसे सेलेक्ट करने के बाद ही आप आगे जा सकते हो। अब आपके मन में डाउट आता है कि यार मैं मार्केट ऑर्डर क्लिक करूं या फिर लिमिट ऑर्डर, कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, किसे मैं सेलेक्ट करूं कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो और जो मेरा लॉस हो वो कम से कम हो। तो ये सारे कंफ्यूजन आपके सामने आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर के जितने भी कंफ्यूजन है ना, जितने भी सीक्रेट्स है, सब के सब मैं 100% क्लियर होऊंगा, वो भी रियल एग्जांपल के साथ। बट मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जब आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाय या फिर सेल का जो ऑर्डर प्लेस करते हो, आप बटन को प्रेस करते हो, तो बैकएंड में क्या होता है, यानी कि बैकएंड का प्रोसेस क्या होता है। सर ये बैकएंड का प्रोसेस हमें जानना इतना जरूरी क्यों है? सो स्टूडेंट्स, आपको ये जानना जरूरी है क्योंकि अगर आपने इसके बैकएंड को प्रोसेस को समझ लिया ना, तो मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर का जो मेन खेल है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो अपन सबसे पहले बैकएंड समझते हैं कि आखिर बैकएंड काम कैसे करता है। यानी कि क्या होता है जब आप किसी ऑर्डर को प्लेस करते हो। देखो, आपके ऑर्डर प्लेस करने से लेकर जब तक आपको शेयर कंफर्म मिलता है तब तक 4 स्टेप से वो गुजरता है। कौन-कौन से? सबसे पहला ऑर्डर प्लेस, ठीक है? दूसरा है ऑर्डर मैच, तीसरा है ऑर्डर एग्जीक्यूट, फोर्थ है ऑर्डर सक्सेसफुल। इन 4 स्टेप्स को मिलकर आपका पूरा ऑर्डर कंप्लीट होता है। सर इनका मतलब क्या-क्या है? बिल्कुल ही आसान मतलब है। ऑर्डर प्लेस यानी आपका जो ऑर्डर है, आपने जो भी बाय या सेल का ऑर्डर लगाया है, वो आपके ट्रेडिंग एज से स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर तक जाता है। सर मतलब आप यार ज़ेरोधा यूज़ कर रहे हो या फिर आप एंजल वन यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे आपने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो एनएससी या फिर बीएससी जहाँ पर भी आपका जो स्टॉक्स है वो लिस्ट है, वहाँ पर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसे अपन कहेंगे ऑर्डर प्लेस। कुछ ही माइक्रो सेकंड में हो जाता है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल ही चुनिंदा माइक्रो सेकंड आप मान सकते हो। सेकंड स्टेप है ऑर्डर मैच होना। इसमें क्या होता है? भाई आप मान लो बाय कर रहे हो, अब आपको बायस कैसे मिलेगा? जब किसी ने वो सेल का ऑर्डर लगाया होगा, वो दोनों मैच करेंगे तभी तो आपको वो ऑर्डर मिलेगा। आप कहोगे कि सर सही कह रहे हो, जब कोई बायर्स और सेलर मिलेंगे तभी तो हमारा ऑर्डर मिलेगा। सो स्टॉक एक्सचेंज पर आपका ऑर्डर दूसरे ट्रेडर्स के ऑर्डर से मैच किया जाता है। मतलब आपका बाय ऑर्डर किसी के सेल ऑर्डर से मिलता है या फिर आपका शॉर्ट सेल ऑर्डर है तो वो किसी के बाय ऑर्डर से मिलता है। समझ गए आप? थर्ड स्टेप है ऑर्डर एग्जीक्यूट होना। ये है सबसे मेन स्टेप। इसमें क्या होता है? जैसे ही मैच होता है ना, आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होता है। एग्जीक्यूट मतलब समझते हो ना? शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं, ये मेन स्टेप्स है। फोर्थ एक छोटी-सी स्टेप होती है सक्सेसफुल होना, यानी कि आपको जो है आपका जो ऐप है वहाँ पर नोटिफ़िकेशन मिलती है कि आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुल हो चुका है। सो इन चारों स्टेप से मिलकर आपको आपका ऑर्डर मिल जाता है। अब जैसे आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया और उसके बाद आपका ऑर्डर मैच हुआ, देन जाके वो एग्जीक्यूट हुआ, तो ऑर्डर प्लेस और ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बीच में जितना भी टाइम मिला ना, उसको अपन कहेंगे स्लिपेज। सो स्लिपेज क्या होता है? देखो मेरे शब्दों पर आप गौर करना, बिल्कुल ही आसान सा प्रोसेस है। एक अपन एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने वो स्टॉक्स बाय करने का सोचा और वो स्टॉक्स 100 रुपीज़ पर अभी चल रहा था। आपने ऑर्डर प्लेस किया, उसके बाद वो ऑर्डर आगे जाके मैच हुआ, देन वो एग्जीक्यूट हुआ। तो ऑर्डर आपने प्रेस किया 100 पर, देन उसको मैच हुआ, देन एग्जीक्यूट हुआ, तो कुछ तो टाइम लगा होगा ना। हो सकता है जो टाइम लगा उसमें आपको पता है स्टॉक्स मार्केट में तो वोलेटाइल होता रहता है। तो वो स्टॉक्स 102 चल गया होगा। तो आपका जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ वो 102 पर हुआ, ठीक है? तो उसकी प्राइस क्या थी? 102। तो 100 से लेकर 102, 2 रुपीज़ का यहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपका जो स्लिपेज हुआ 2 रुपीज़। मतलब ऑर्डर प्लेस होने से लेकर ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बीच में जितना भी डिफरेंस होता है उसको अपन कहते हैं स्लिपेज डिफरेंस, ओके? और आपको समझ में आ गया होगा कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे होता है। बट यहाँ पर एक छोटा-सा ट्विस्ट आता है। सर ट्विस्ट क्या है? आपका ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट होता है ये डिपेंड करता है आपके मार्केट ऑर्डर पर। यानी आपने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया है या फिर लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट किया है, इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आता है मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर का बड़ा रोल। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको बैकएंड प्रोसेस क्यों समझाया। क्योंकि अगर आपने बैकएंड का प्रोसेस समझ लिया ना, तो आपके लिए मार्केट ऑर्डर एंड लिमिट ऑर्डर को समझना बाएं हाथ का खेल है। तो चलिए अपनी जो मेन लेक्चर है उसको अपन शुरू करते हैं। इस लेक्चर में अपन क्या-क्या जानने वाले हैं, क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे मार्केट ऑर्डर को, कि मार्केट ऑर्डर होता क्या है, उसका अपन एक रियल एग्जांपल देखेंगे, ठीक है? फिर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अपन चर्चा करेंगे। देन हमने सब कुछ समझ लिया, फिर हम एंडिंग में देखेंगे कि कब हमें मार्केट ऑर्डर का सही से यूज़ करना चाहिए, ठीक है? जैसे ही हमने मार्केट ऑर्डर को पूरा समझा उसके बाद अपन समझेंगे लिमिट ऑर्डर को, कि आखिर एक लिमिट ऑर्डर होता क्या है, उसका अपन रियल लाइफ एग्जांपल समझेंगे। उसके अपन एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में अपन बात करेंगे। कब आपको लिमिट ऑर्डर का यूज़ करना चाहिए अपन उसके बारे में बात करेंगे।
देन इन दोनों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि कमेंट्स में बार-बार लोग पूछते रहते हैं, मैं उन क्वेश्चन को लेने वाला हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन होंगे। अगर आपने उन क्वेश्चन को देख लिया तो आपके माइंड में कहीं न कहीं एक सिनेरियो कंप्लीट बन जाएगा कि इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, इस सिचुएशन में क्या बेस्ट रहेगा। एंडिंग में अपन देखेंगे कि मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर आपको सिलेक्ट तो इन दोनों में से एक ही करना है। तो अपन देखेंगे कि आपको आपके इस कंडीशन के हिसाब से कौन-सा सिलेक्ट करना चाहिए। सो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो, क्योंकि आपको शेयर मार्केट और फाइनेंस के ऐसे रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देन अगर आपने हमारे इन्वेस्टर की कम्युनिटी को जॉइन नहीं किया है, जो कि पहले तो पेड थी बट अभी आपके लिए बिल्कुल फ्री हो चुकी है। कम्युनिटी मतलब आपके पास नीचे जब आप जाओगे तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का लिंक होगा, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हो। फिर हमारी जो भी इन्वेस्टर की कम्युनिटी है, आप उसका पार्ट बन जाओगे। देन आपको डेली मार्केट के अपडेट्स मिलते रहेंगे, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट आ सकता है, आपको किस साइड पोजीशन लेनी चाहिए। ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, वो आपको मेरी टीम के थ्रू मिलती रहेगी। और अभी तक 5000 से ज़्यादा हमारे क्लाइंट हो चुके हैं, तो अगर आप भी हमारा पार्ट बनना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक को। चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं मेन टॉपिक को कि मार्केट ऑर्डर होता क्या है। पहला माइंड में क्वेश्चन आया कि सर व्हाट इज मार्केट ऑर्डर। हमें पहले ये तो समझाओ कि मार्केट ऑर्डर होता क्या है। तो मार्केट ऑर्डर इज ए रिक्वेस्ट। मार्केट ऑर्डर सिर्फ एक रिक्वेस्ट है टू ए ब्रोकर टू बाय सेल सिक्योरिटी, यानी कि आप ब्रोकर को बोलते हो कि बस मेरी सिक्योरिटीज को बाय या सेल कर दो इमीडिएटली एट द बेस्ट अवेलेबल प्राइस इन द करंट मार्केट। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। मार्केट ऑर्डर मतलब आप अपने ब्रोकर को बोल रहे हो कि यार मुझे ना अभी की अभी ये जो शेयर है ना अभी के अभी चाहिए, मतलब जो भी प्राइस अभी चल रहा है। आपको प्राइस सेलेक्ट करने की कोई भी नीड नहीं है, जो करंट प्राइस है वहां पर आपकी डील हो जाएगी। अब मार्केट ऑर्डर में होता क्या है कि आपके ऑर्डर की एग्जीक्यूट होने की पूरी गारंटी मिलती है, बट आपको स्पेसिफिक प्राइस नहीं मिलता। सर आप कहना क्या चाह रहे हो, तो मेरी बात समझो आप। यू डोंट सेट द प्राइस, आपको प्राइस सेट नहीं करते। यू गेट द प्राइस, आपको सिर्फ प्राइस मिलती है अवेलेबल व्हेन द ऑर्डर एग्जीक्यूट, यानी कि आपको वो प्राइस मिल जाती है जो आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट के टाइम अवेलेबल होती है। सर ये हम समझ गए, बट एक रियल एग्जांपल के साथ आप समझाओ तो बिल्कुल समझते हैं। तो देखो, ये मान लो एक जोमेटो का शेयर है, अभी 209.25 पर ये चल रहा है। एग्जाम्पल के लिए है, ठीक है। अब आप अपने स्टॉक ब्रोकर के ऐप पे गए और आपने जो आपके पास दो ऑप्शन थे, लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर, आपने सेलेक्ट कर लिया, आपने मार्केट ऑर्डर क्लिक कर दिया। जैसे ही आपने मार्केट ऑर्डर पर क्लिक किया, अब आपके सामने ये ऑप्शन लॉक हो गया, यानी कि आप प्राइस को सेट नहीं कर सकते अपने हिसाब से। बस आप मार्केट ऑर्डर पर क्लिक करोगे और ऑर्डर को प्लेस कर दोगे। अब जैसे ही आपने अपना ऑर्डर प्लेस किया तो आपको पता है बैकएंड में क्या प्रोसेस होता है। पहले आपका ऑर्डर प्लेस होता है, देन वो मैच होता है, देन वो एग्जीक्यूट होता है। तो आपको पता है ये काम माइक्रो सेकंड में होता है, लेकिन उस माइक्रो सेकंड में हो सकता है स्टॉक्स भी थोड़ा ऊपर नीचे गया होगा। तो हो सकता है आपने जो ऑर्डर प्लेस किया, तो उस टाइम ऑर्डर की प्राइस थी 209.25। ओके, अब ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, ऑर्डर मैच हुआ, उस टाइम ऑर्डर थोड़ा सा ऊपर नीचे तो गया होगा ना। और जब आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किया तो वो प्राइस आ चुका था 210 पर, यानी कि आपको शेयर कब मिला, आपको मिला 210 पर और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 210 पर। आप समझ गए हो कि 210 और 209.25 के बीच में डिफरेंस को क्या कहते हैं, आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले समझाया था, स्लिप बेस्ड डिफरेंस, ठीक है। यानी कि जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाई थी मार्केट प्राइस के बारे में, मीन्स ये स्टॉक्स मुझे अभी की अभी चाहिए, जो भी प्राइस अभी चल रहा है वो आपके यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। आप समझ गए ना। आपने मार्केट ऑर्डर पर क्लिक किया, ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर प्लेस करने के बाद जब भी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ उस टाइम जो प्राइस चल रही होती है उस प्राइस पर आपको आपका ऑर्डर मिल जाता है। ये होता है मार्केट ऑर्डर। हमने समझ लिया मार्केट ऑर्डर होता क्या है। अब इसका कुछ एडवांटेज है वो अपन जान लेते हैं। सर इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे लगता है पर्सनली वो है स्पीड, यानी कि आपका जो ऑर्डर है वो तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूट हो जाता है। दूसरा जो मुझे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज लगता है वो है सर्टेनिटी, यानी आपको आपका जो शेयर है वो पक्का मिलता है, आपको वेटिंग की कोई जरूरत नहीं होती यहाँ पर। एग्जाम्पल से देख लो ना, मान लो रिलायंस का कोई स्टॉक्स है वो 3000 पर अभी चल रहा है और आपने मार्केट ऑर्डर लगाया, तो 99% चांस है कि आपको 3000 या उसके आसपास का प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है वोलेटाइल होगा, स्लिपेज होगा, लेकिन कितना होगा, हो सकता है 3010 पे मिल जाए, 5 पे मिल जाए, तो आपको 100% गारंटी होता है कि मिल जाएगा, तुरंत की तुरंत मिलेगा। स्पीड उसकी अच्छी होती है, तो ये दोनों इसके एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज भी अपन देखते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज वही है जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, प्राइस स्लिपेज का। मतलब जब मार्केट वोलेटाइल होती है तो आपकी प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे जा सकती है। फॉर एग्जांपल हम क्या सोच रहे थे कि 3000 पे हमें रिलायंस को बाय करना है, लेकिन जैसे ही आपने ऑर्डर प्लेस किया, देन ऑर्डर मैच हुआ, देन ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, तब तक उसका प्राइस 3020 के आसपास चल गया। तो इतना ज़्यादा क्यों गया? जाहिर सी बात है, मार्केट वोलेटाइल था, मार्केट ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था, तो जो आपका माइक्रो सेकंड का डिफरेंस था ना, उसमें प्राइस काफ़ी ज़्यादा मूव कर गया। तो आपने तो सोचा था कि मुझे रिलायंस का स्टॉक 3000 पे मिल जाएगा, बट वो अभी 3020 पर चल रहा है, तो ये थोड़ा नुकसान ही हुआ ना। यानी कि आपका जो प्राइस है वो एग्जीक्यूट के पहले चेंज हो सकता है, जो कि नॉर्मली होता भी है। सेकंड जो डिसएडवांटेज है उसका ये है कि प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता।
आपको मार्केट के हिसाब से प्राइस एक्सेप्ट करना पड़ता है। बस सही बात है, आपने मार्केट ऑर्डर लगा दिया, अब जो आपको प्राइस मिलेगा वही आपको लेना पड़ेगा। आपके सामने चॉइस करने का तो कोई ऑप्शन है नहीं। चॉइस करना है तो उसके लिए अपन लिमिट ऑर्डर है ना, उसकी तरफ जाएँगे, वो अपन थोड़ी देर में समझने ही वाले हैं। तो हमने देख लिया कि मार्केट ऑर्डर होता क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब अपन समझते हैं कि कब हमें मार्केट ऑर्डर का सही से यूज़ करना चाहिए। तो मैं आपको छोटी-सी टिप दूँगा यहाँ पर। देखो, जब भी आपको कोई शेयर्स तुरंत की तुरंत चाहिए ना, तब आप मार्केट ऑर्डर का यूज़ करो। सबसे पहले तो एक मैं आपको एडवाइस दूँगा। दूसरा, जब कोई स्टॉक सो तेज़ी से ऊपर जा रहा है और आप उसे बाय करने का कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ना चाहते, आपको उसे बाय करना ही है या फिर सेलिंग आउट करना ही है, तो उस केस में आप मार्केट ऑर्डर का स यूज़ करो, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी किसी स्टॉक की वॉल्यूम हाई हो ना, तब आप उसमें मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। सर वॉल्यूम हाई मतलब उस टाइम से ना उस स्टॉक्स में काफ़ी बायर्स होते हैं और सेलर्स भी काफ़ी होते हैं। तो उस टाइम ना उसका प्राइस जो है स्टेबल बना रहता है। तो आप उस टाइम मार्केट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। तो सर हमने समझ लिया कि मार्केट ऑर्डर होता क्या है, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल समझा था हमने ज़ोमैटो का, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखे। देन हमने देखा कि मार्केट ऑर्डर का कब हमें यूज़ करना चाहिए। सो आई होप आज के बाद आपके सामने मार्केट ऑर्डर से जुड़ा कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो अपन Q&A वाले जो अपना पार्ट है उसमें अपन देखने वाले हैं कि क्या-क्या कन्फ्यूजन आपके सामने आ सकते हैं। बट अपन चलते हैं अभी लिमिट ऑर्डर की तरफ। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लिमिट ऑर्डर होता क्या है? तो ये भी सिंपल है, कोई इसकी हार्ड डेफिनेशन नहीं है। यू सेट ए स्पेसिफिक प्राइस फॉर बाइंग और सेलिंग ए स्टॉक, यानी कि आप किसी स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए एक स्पेसिफिक प्राइस को सिलेक्ट करते हो, उसे अपन लिमिट प्राइस कहते हैं। थोड़ा और समझते हैं लिमिट प्राइस के बारे में। ऑर्डर एग्जीक्यूट ओनली व्हेन द मार्केट रीच योर सेट प्राइस, यानी कि जब मार्केट आपके सेट करे हुए प्राइस तक पहुंचता है तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज नो, यानी कि उसके बाद नहीं होता। जिसको समझ में आया काफी अच्छी बात है, लेकिन जिसको नहीं आया उसको मैं और आसान भाषा में समझाता हूँ। देखो, लिमिट ऑर्डर का मतलब है आप अपने ब्रोकर को बोल रहे हो कि सर मुझे ये स्टॉक्स इसी स्पेसिफिक प्राइस पर चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे। यानी कि आप खुद प्राइस सेट करते हो और जब मार्केट उस प्राइस पर आ जाता है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, सिंपल। एक रियल एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो, वही अपन जोमेटो का केस लेते हैं। मान लो जोमेटो में कोई न्यूज आई है और आपको लगता है जोमेटो का प्राइस अब ऊपर जाने वाला है, बट एक काम करते हैं, हो सकता है नीचे भी आ जाए। तो अभी प्राइस चल रहा है 209, ठीक है, 209.25 भी प्राइस चल रहा है। एक काम करते हैं, जैसे ही स्टॉक्स जो है 213 पर जाएगा मैं उसे बाय कर लूंगा। इससे पहले अगर ये नीचे जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 213 पर गया तो मैं उसे तुरंत बाय कर लूँगा। इस केस में आप यूज़ करोगे लिमिट ऑर्डर का। कैसे यूज़ करोगे सर? आपके पास में वही 2 ऑप्शन आते हैं ना, पहला तो मार्केट आपके पास ऑप्शन आया था, अब दूसरा ऑप्शन जो है लिमिट ऑर्डर, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, आपको जो भी प्राइस सेट करना है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। आपको 213 पर शेयर चाहिए, ठीक है, आपने 213 यहाँ पर फिल किए और आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। अभी शेयर तो 209 के आसपास है, शेयर हो सकता है नीचे जाए या फिर ऊपर जाए, हो सकता है फिर नीचे जाए, कभी भी जाए। तो उस ट्रेडिंग डे में जब भी आपका शेयर जो है 213 के आंकड़े को टच करेगा ना, 1 सेकंड, 213 के आंकड़े को जैसे ही टच करेगा, आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर वो नहीं करता, इन केस मान लो आपका जो स्टॉक्स है वो 213 जाता ही नहीं है, 212 के पास जाके नीचे आ जाता है, तो आपका वो जो ऑर्डर है, जो आपने प्लेस तो कर दिया बट वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि लिमिट ऑर्डर होता क्या है। अब अपन इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं। देखो, सिंपल सा एडवांटेज है लिमिट ऑर्डर का। एक तो आपको प्राइस कंट्रोल मिलता है, यानी कि आपको वही प्राइस मिलता है जो आपने सेट किया है। और दूसरा यहाँ पर मेरे को सबसे खास बात लगती है कि यहाँ पे ना स्लिपेज नहीं होता। यानी कि आपने जो है ऑर्डर तो सिलेक्ट किया है 100 पर, बट मार्केट ऑर्डर में क्या हो रहा था, हो सकता है आपका ऑर्डर जो एग्जीक्यूट हो तब उसका प्राइस 97 चल रहा हो या फिर 105 चल रहा हो। स्लिपेज डिफरेंस रहता है, बट यहाँ पर नहीं होता। आपने जो प्राइस सेट किया है वहीं पर आपको जो है आपका स्टॉक एग्जीक्यूट होता है। कुल मिला के आप जो है वोलेटाइल मार्केट में भी सेफ हो। बट यार, एक चीज़ हमने बार-बार देखी है और इसका इतिहास भी गवाह है कि जिस चीज़ के एडवांटेज होते हैं ना, उस चीज़ के डिसएडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो लिमिट ऑर्डर के क्या डिसएडवांटेज है वो अपन देखते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर ना एग्जीक्यूशन की कोई गारंटी नहीं होती। मतलब सर, अगर मार्केट आपके सेट प्राइस तक नहीं पहुँचा, तो क्या तो आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा या फिर कैंसल हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल, आपने टाटा मोटर्स का 900 का लिमिट ऑर्डर लगाया। अब स्टॉक चल रहा है 910, 905, 908, वो कभी भी 900 पर नहीं आ रहा। तो जब तक वो ऑर्डर नहीं आ रहा तब तक वो पेंडिंग ही रहेगा ना। और अगर पूरे दिन तक ही नहीं आया, यानी कि जब तक आपका मार्केट क्लोज़ नहीं हो जाता, अगर तब तक ही नहीं आया तो वो ऑर्डर आपका कैंसल हो जाएगा। मीन्स मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको ऑर्डर मिले इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। अगर आपका जो स्टॉक्स है वो आपके सेट की हुई प्राइस तक आता है तो अच्छी बात, आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दूसरा कि बेसिक सा डिसएडवांटेज है जो कि आप सबको पता होगा कि इसमें वेटिंग टाइम ज़्यादा होता है। यानी कि आपको मार्केट के प्राइस आने का इंतज़ार करना पड़ता है। ओके,
हमने समझा कि लिमिट ऑर्डर होता क्या है, एडवांटेज हमने देखे, डिसएडवांटेज हमने देखे। अब हम जान लेते हैं कि कब हम लिमिट ऑर्डर को यूज़ कर सकते हैं। व्हेन टू यूज़ लिमिट ऑर्डर। सबसे पहला तो मैं आपको क्लियर हो रहा हूँ कि जब भी आपको स्टॉक्स एक स्पेसिफिक प्राइस पर चाहिए, आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, उस केस में आपको डायरेक्टली लिमिट ऑर्डर का यूज़ करना है, कोई सोचना नहीं है उस बात में, ठीक है? दूसरा मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब भी जो मार्केट है वो वोलेटाइल हो और आप जो है स्लिपेज का जो प्राइस उसे अवॉइड करना चाहते हो, उससे बचना चाहते हो, तो उस केस में आप जो है लिमिट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। सो ये दोनों केस है, अगर आपकी कंडीशन इन दोनों से मैच कर रही है तो आप जो है इनकी तरफ जा सकते हो, लिमिट ऑर्डर की तरफ जा सकते हो। ओके, हमने देखा कि मार्केट ऑर्डर क्या होते हैं, देन हमने देखा कि लिमिट ऑर्डर क्या होते हैं। अब इनके बारे में जो मोस्ट क्वेश्चंस है लोग की जो कि लोग बार-बार पूछते रहते हैं, अपन उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं क्योंकि उनको जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपने आपके माइंड में जो क्वेश्चन आए हों, उनको सॉल्व नहीं किया तो आप टॉपिक को कितना भी पढ़ लो, कितने भी उसके बारे में आप लेक्चर देख लो, आपके माइंड से वो टॉपिक कभी भी जाने वाला नहीं है। तो अब लफड़ा खत्म करते हैं ना, उन क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं। जैसे ही अपन क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद अपन देखने वाले हैं कि आखिर कौन-सा बेस्ट है। लेकिन उससे पहले अपन एक बार क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर क्वेश्चन क्या-क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने काफ़ी बार पढ़ा है वो क्वेश्चन ये है कि सर लिमिट ऑर्डर पे कभी-कभी सेट किया गया प्राइस क्यों नहीं मिलता? मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सर मार्केट अभी यहाँ चल रहा है, मैंने प्राइस यहाँ पर सेलेक्ट किया था, बट मुझे जो अपना प्राइस है वो मिलता क्यों नहीं है? तो पहला तो आप सब समझते हो, जब वो मार्केट है वहाँ तक गया ही नहीं तब आपको प्राइस नहीं मिलेगा। आपका यहाँ पर था ना प्राइस, वो जाना चाहिए ना तभी तो आपको मिलेगा। तो ये तो आप समझ गए। लेकिन एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप इग्नोर करते हो और आपको इसमें ऐड करनी चाहिए। वो क्या है? देखो, लिमिट ऑर्डर में होता क्या है कि आप एक स्पेसिफिक प्राइस सेट करते हो, ये सब आप जानते हो। मान लो आपने सेलेक्ट किया कि मुझे ये शेयर ना 1000 के प्राइस पर चाहिए। यानी कि जब भी इस शेयर का प्राइस 1000 आए तो मुझे ये शेयर मिल जाए। बट एक छोटी-सी चीज़ जो आपको हमेशा से पता है कि जो स्टॉक्स मार्केट होता है ना, वो एकदम से कंटीन्यूअस नहीं होता। मतलब कभी-कभी किसी शेयर का प्राइस एक नंबर से दूसरे नंबर पर जंप कर जाता है, बिना बीच के प्राइस जैसे 1000 आपने लिया था ना, उस प्राइस पर ट्रेड किए। इसको अपन बोलते हैं प्राइस गैप या फिर जंप। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपका जो प्राइस है वो 1001 पे था, अब वो 1000 पे नहीं गया, वो डायरेक्ट जंप कर गया 999 पे। क्यों गया? हो सकता है वो कंटीन्यूअस रन कर रहा हो, उसकी वोलेटिलिटी हाई हो। अब इसी चीज़ को अपन बोलते हैं प्राइस गैप या फिर जंप। सो कई बार इस केस में भी आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। अब सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है कि सर अगर लिमिट ऑर्डर जो हमने लगाया है वो पूरे दिन एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, तो फिर इस केस में क्या होता है? तो देखो, बिल्कुल ही आसान सा जवाब है इसका। सो मोस्टली ब्रोकर्स के रूल के अकॉर्डिंग अगर आपका ऑर्डर जो है वो दिन के पूरे ट्रेडिंग सीजन में कहीं भी एग्जीक्यूट नहीं होता ना, तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। आप चाहो तो अगले दिन दोबारा उस ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो, बट उस दिन के लिए वो कैंसिल हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कईयों के माइंड में कन्फ्यूजन होता है कि सर मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज इतना बड़ा क्यों जाता है कभी-कभी? यानी कि ये पूछ रहे हैं कि सर हमने जो ऑर्डर खरीदा था वो 300 पे था और हमें मिला 350, 360, काफ़ी बड़ा स्लिपेज ये डिफरेंस हुआ। इतना बड़ा डिफरेंस होता क्यों है? तो देखो, इसका जवाब ना बिल्कुल सिंपल सा है कि जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी जो हाई होती है या फिर स्टॉक्स का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, सो इस केस में जो प्राइस है ना वो काफ़ी फास्ट चेंज होता है। इस वजह से जब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है तो आपका प्राइस बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर क्या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मार्केट ऑर्डर बेटर है क्या? तो बिल्कुल है। इंट्राडे ट्रेडिंग में जब आपको तुरंत एंट्री या फिर एग्जिट चाहिए ना, तब आप मार्केट ऑर्डर फास्ट होता है। लेकिन मैंने आपको कई बार ये समझाया है कि जितने भी वोलेटाइल स्टॉक्स है ना, उनमें लिमिट ऑर्डर ज़्यादा सेफ होता है। एक क्वेश्चन और आया मेरे सामने कि सर मार्केट ऑर्डर में तो हमने समझा कि प्राइस डिफरेंस होती है कि जब आपका ऑर्डर प्लेस होता है देन मिक्स होता है देन एग्जीक्यूट होता है, तो इस बीच में प्राइस का जो डिफरेंस है जिसे अपन स्लिपेज बोलते हैं वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। सो क्वेश्चन ये है कि क्या लिमिट ऑर्डर में भी प्राइस डिफरेंस आ सकती है क्या? तो मेरा जवाब बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर। तो क्यों नहीं होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया भी है, लेकिन अभी थोड़ा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि मार्केट ऑर्डर में ना आपको एग्जैक्टली वही प्राइस मिलता है जो कि आपने सेट किया है। यहाँ पर आप एक चीज़ और सुनो, आपको जो है उससे बेटर प्राइस भी मिल सकता है। सर बेटर मतलब? तो देखो, लिमिट ऑर्डर में अपन बात करते हैं कि क्या तो आपको वो प्राइस मिलता है जो कि आपने सेट किया है या फिर उससे बेटर मिलता है। तो यहाँ पर जो बेटर वर्ड है इसका कॉन्सेप्ट काफ़ी शानदार है। अपन थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो अपन ना इसे एक रियल एग्जांपल समझते हैं। मान लो आप किसी एक सब्जी मंडी में गए, वहाँ पर जो है आलू का भाव चल रहा है 50 रुपए किलो, 50 रुपीज़ केजी। अब आप ना आलू के भाव को एक स्टॉक के प्राइस से कंपेयर करो। हो सकता है आलू का भाव पहले 48 था, फिर 50 आया, देन वो 52 भी जाएगा, 54 भी जाएगा। हो सकता है वापस वो 48 पे जाए या फिर 47 पे जाए या फिर 49 पे जाए। वो स्टॉक की प्राइस की तरह चल रहा है। भाई बिल्कुल बेसिक सी बात है, मंडी है, मंडी में भाव चेंज होते रहते हैं। तो आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया कि जब भी भाव 45 पे आए ना, मुझे ये मेरे आलू दे देना। लोग मंडी में सेलिंग कर रहे हैं, कोई बाइंग कर नहीं रहा, तो भाव और कम हो गया। आपने तो 45 बोला था, लेकिन भाव अभी 43 पे आ चुका है, 42 पे आ चुका है, 40 पे आ चुका है, यानी कि सस्ता आ चुका है।
अब आपको इससे सस्ता ही मिल रहा है ना। आपने लिमिट ऑर्डर तो सेट किया है 45 का, लेकिन आलू आपको मिल रहे हैं 42 या फिर 41 के भाव में, तो आप क्या खरीदोगे? आप तो स्टॉक ब्रोकर को यही बोलोगे ना कि यार मैंने जो सेट किया है, एक तो वो प्राइस देख लेना, या फिर उससे सस्ता मेरे को मिल रहा हो ना तो मेरे को दे देना। यानी कि लिमिट ऑर्डर में प्राइस डिफरेंस आ सकती है, या तो हो सकता है आपको वो प्राइस मिल रहा हो जो आपने सेट किया हो, या फिर उससे सस्ता मिलता है बाइंग के केस में। शॉर्ट सेलिंग के केस में आपको पता ही है, उससे थोड़ा महंगा मिल सकता है। शॉर्ट सेलिंग आप समझती हो, नहीं समझते तो मैं इस पे वीडियो प्लान करूँगा, आप देख सकते हो। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आते हैं, वो आपके माइंड से जा चुके हैं। एक लास्ट बेहद इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है, वो अपन समझते हैं कि आखिर आपको कौन-सा यूज़ करना चाहिए। तो एक बार अपन कंपेयर कर लेते हैं। बिल्कुल ही रिवीजन के तौर पर अपन कंपेयर करेंगे। देखो, मार्केट ऑर्डर में आपका जो ट्रेड है वो तुरंत एग्जीक्यूट होता है, तुरंत की तुरंत, ठीक है? लेकिन लिमिट ऑर्डर में उसको टाइम लगता है, वो डिले हो सकता है। प्राइस पर कंट्रोल, मार्केट ऑर्डर में आपको पता है प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। आपको जो प्राइस मिला आपको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बट लिमिट ऑर्डर में आप एक प्राइस सेट करते हो, तो यहाँ पर आपके सामने प्राइस पर पूरा कंट्रोल रहता है। स्लिप पेज को हमने पढ़ा था कि क्या होता है स्लिप पेज, लेकिन जो मार्केट ऑर्डर है, खैर इस मामले में हाई होता है इसका स्लिप पेज। हमने देखा था स्लिप पेज हाई क्यों होता है, बार-बार अपन इसके बारे में पढ़ चुके हैं। लिमिट ऑर्डर में तो ये स्लिप पेज लो या फिर ना के बराबर ही होता है। अब एग्जीक्यूट की गारंटी कितनी होती है कि आपको ये ऑर्डर मिलेगा? तो मार्केट ऑर्डर में तो गारंटी होती है, क्योंकि आपने कोई प्राइस सेट थोड़ी किया है। मार्केट में जो भी बेस्ट प्राइस होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन लिमिट ऑर्डर में कोई गारंटी नहीं होती। भाई आपने सेट कर दिया कि मुझे इस प्राइस पे स्टॉक चाहिए, हो सकता है वो प्राइस आए ना, तो यहाँ पर गारंटी तो होगी नहीं ना। अब एंडिंग में सवाल आता है कि सर मार्केट ऑर्डर या फिर लिमिट ऑर्डर, यानी कि हमारे लिए कौन-सा बेस्ट है? तो देखो, ये सबके लिए अलग-अलग कंडीशन होती है। मैं सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए कौन-सा बेस्ट है, या फिर मेरे अकॉर्डिंग मैं कौन-सा पर्सनली यूज़ करता हूँ। हो सकता है आपका ओपिनियन चेंज हो। सो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो और आपको स्पीड चाहिए, तो आपको मार्केट ऑर्डर आपका दोस्त है यहाँ पर। लेकिन ध्यान रखना, वोलेटाइल स्टॉक्स में आपको थोड़ा सँभाल के रहना होगा, ठीक है? बट इसी के अपोजिट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर प्राइस पर आपको कंट्रोल चाहिए ना, तो फिर लिमिट ऑर्डर यहाँ पर आपके लिए परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस केस में आपको सिर्फ थोड़ी पेशेंस रखनी है और कुछ नहीं। तो दोस्तों, अब आपको मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर का पूरा फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि शेयर मार्केट के ऐसे ही वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। अच्छा, कमेंट सेक्शन ना आपके लिए पूरी तरह से ओपन है। तो प्लीज़ आगे जाने से पहले एक बार मुझे बता के जाना कि आपको अगला डाउट किस बारे में है, यानी कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक के बारे में देखना चाहते हैं। अपना जो भी ओपिनियन हो वहाँ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, स्टे प्रॉफिटेबल। थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप हमारी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पार्ट बन सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।